जी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टॉक एरो में। आज हम आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक टॉपिक के ऊपर वीडियो लेके आए हैं, जो होगा बॉन्ड मार्केट के रिलेटेड। सो जैसे कि आपको पता है, हमने अपने चैनल पे एक सीरीज स्टार्ट की है बॉन्ड मार्केट के रिलेटेड, जहां पर हम इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के साथ हम आते हैं, बॉन्ड मार्केट के ऊपर हम डिस्कशन करते हैं एंड आपको यहाँ पर क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करते हैं। सो चलिए, आज के वीडियो में हम आपको यहाँ पर बताएंगे कि कैसे बॉन्ड मार्केट से 12% का रिटर्न जनरेट किया जा सकता है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले मार्केट में अगर आप देखोगे, बहुत सारे लोग कहते हैं कि एफडी में नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए, एफडी में आपको कम रिटर्न मिलता है, बॉन्ड में इन्वेस्ट कीजिए। सो इसका रीजन क्या है, क्यों हमें एफडी में नहीं करना चाहिए, क्यों हमें बॉन्ड में करना चाहिए? चलिए वो हम यहाँ पर जानते हैं। फर्स्ट, पहले मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा कि कंपनी, जो कंपनी होती है यहाँ पर बैंक से, सो फॉर एग्जांपल बॉन्ड यहाँ पर क्यों इशू करते कंपनी? सो कंपनी को अगर पैसे की जरूरत पड़ती है, कंपनी बैंक के पास से यहाँ पर पैसे ले सकती है। बट बैंक जो है, अगर कंपनी बैंक के पास से अगर लोन लेते हैं, सो कंपनी को यहाँ पर बैंक प्रोवाइड करते हैं लोन एट द रेट 12% या फिर इससे ज्यादा के रेट पे। बहुत ही ज्यादा यहाँ पर महंगा पड़ जाएगा कंपनी को। सो बैंक यहाँ पर इतना ज्यादा क्यों चार्ज करते हैं? क्योंकि बैंक क्या करते हैं, बैंक एक इंटरमीडिएट की तरह यहाँ पर काम करते हैं, एक मिडिल पर्सन की तरह काम करते हैं। जिनके पास पैसे हैं, मान लीजिए आपके पास, मेरे पास जो पैसे होते हैं, हम इन्वेस्ट करते हैं बैंक के अंदर, हम डिपॉजिट करते हैं। सो यहाँ पर मैंने पैसे डिपॉजिट किए, अब इन पैसों के ऊपर मुझे इंटरेस्ट मिलेगा। मान लीजिए मैंने यहाँ पर एफडी कराई थी, सो एफडी के ऊपर मुझे 6% यहाँ पर इंटरेस्ट मिलेगा, बैंक मुझे प्रोवाइड करेगी। सो बैंक अपने पास तो पैसे नहीं रखती, बैंक इन्हीं पैसों को लेकर, जिनको यहाँ पर लोन की जरूरत है, जिनको यहाँ पर पैसों की जरूरत है, जस्ट लाइक कंपनीज को पैसों की जरूरत होती है, तो उन्हें यहाँ पर हायर रेट पे लोन देते हैं। सो आप देख सकते हैं यहाँ पर बैंक 12% के रेट पे कंपनी को लोन देंगे, इसमें से बैंक अपना प्रॉफिट रखेंगे एंड हमें यहाँ पर 6% का रिटर्न प्रोवाइड करेंगे। तो बॉन्ड मार्केट से क्या हुआ? बॉन्ड मार्केट से कंपनी को एक यहाँ पर बहुत बड़ा बेनिफिट हुआ। क्या बेनिफिट हुआ, चलिए देखते हैं। सो कंपनी जो है अगर बॉन्ड इशू करते हैं, सो जो मिडिल पर्सन था, जो बैंक था, वो यहाँ पर हट जाता है एंड अब यहाँ पर कंपनी एंड इन्वेस्टर दोनों के बीच में ट्रांजैक्शन होगा। सो कंपनी यहाँ पर इन्वेस्टर को कहेंगे कि आप हमारे कंपनी के बॉन्ड में इन्वेस्ट कीजिए, हम आपको यहाँ पर 8% का रिटर्न प्रोवाइड करेंगे। एंड यहाँ पर जो भी यहाँ पर इन्वेस्टर है, जस्ट लाइक यू एंड मी, आप यहाँ पर अपने पैसे इन्वेस्ट करोगे कंपनी के अंदर एंड कंपनी यहाँ पर आपको प्रोवाइड करेगी 8% का रिटर्न। सो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर फायदा ये हुआ कि कंपनी आपको 2% ज्यादा, आपको यहाँ पर लोन पर्टिकुलर इंटरेस्ट आपको प्रोवाइड कर रही है एफडी के कंपैरिजन में, एंड कंपनी को भी यहाँ पर 4% कम के रेट पे यहाँ पर लोन मिल रहा है इन्वेस्टर के पास से। सो दोनों में यहाँ पर विन विन सिचुएशन है। सो यहाँ पर दोनों को फायदा हो रहा है। बट अगर आप देखोगे, हमेशा अगर यहाँ पर रिटर्न अगर ज्यादा है, मार्केट में हमेशा एक फंडा आपको पता होना चाहिए, जो भी प्रोडक्ट में रिस्क ज्यादा है, जो भी प्रोडक्ट में आपको रिटर्न आपको ज्यादा मिल रहा है, वहां पर रिस्क भी ज्यादा ही होगा, वहां पर रिस्क भी ज्यादा ही होगा। हायर द रिस्क हायर द रिटर्न, एंड लोअर द रिस्क लोअर द रिटर्न। अगर रिस्क कम है तो रिटर्न भी आपको कम ही मिलेगा। ओके, सो नाउ अगर आप बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हो तो किस तरह के यहाँ पर रिस्क इन्वॉल्व है? सो मेन यहाँ पर रिस्क इन्वॉल्व है, मान लीजिए आपने यहाँ पर जो भी इंटरेस्ट पाने के लिए, इंटरेस्ट अर्न करने के लिए जो भी आपने अमाउंट यहाँ पर पे किया है, मान लीजिए मैंने यहाँ पर 1 लाख रुपीज का इन्वेस्टमेंट किया, मैंने यहाँ पर 1 लाख रुपीज का इन्वेस्टमेंट किया है इन बॉन्ड में 8% का रिटर्न अर्न करने के लिए। सो 8% के चक्कर में अगर कंपनी मुझे यहाँ पर पे नहीं किया, जो प्रिंसिपल अमाउंट मैंने कंपनी को दिया है 1 लाख रुपीज का, अगर कंपनी यहाँ पर बैंक तरफ हो जाती है, सो 8% के चक्कर में मुझे वो 1 लाख की नहीं मिलेगा। ओके, सो आप देख सकते हो ये एक यहाँ पर बड़ा सा एक डिसएडवांटेज है, कोई भी यहाँ पर गारंटी नहीं लेता अगर आप कंपनी के बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करते हो तो। ओके, सो ये एक यहाँ पर डिसएडवांटेज है। बट एफडी में अगर आप देखोगे, एफडी में आपको आरबीआई की तरफ से 5 लाख की गारंटीड सिक्योरिटी आपको मिल जाती है। अगर बैंक भी यहाँ पर बैंक हो जाता है,
तो 5 लाख तक आपको गारंटीड यहाँ पर सिक्योरिटी आपको मिलेगी आरबीआई की तरफ से। सो एक यहाँ पर आपको एडवांटेज है। एंड अगर पब्लिक बैंक हो, अगर पब्लिक सेक्टर बैंक हो, तो यहाँ पर बैंकरप्ट होने के बहुत ही ना के बराबर चांसेस होते हैं। सो एफडी थोड़ा सा ज्यादा सिक्योर है, बट यहाँ पर जो बॉन्ड है थोड़ा सा यहाँ पर आपको रिस्क थोड़ी सी ज्यादा है। कैसे इसे कम करें रिस्क को, आगे हम देखेंगे वीडियो में। सो चलिए आगे बढ़ते हैं। सो ये था एफडी के रिलेटेड। सो इसीलिए बॉन्ड में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। बॉन्ड में हमें क्यों इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, हमने ये तो देख लिया, रिस्क तो हमने देख लिया, बट अब मैं आपको बताऊंगा कि एफडी यहाँ पर डिसएडवांटेज क्या है एफडी में इन्वेस्ट करने के। सो अगर आप एफडी में इन्वेस्ट करते हो, यहाँ पर आपको मिल जाएगा आपको पर्टिकुलर रिटर्न, दैट इज 6% का। सो 6% के ऊपर मान लीजिए आपने 100 रुपीज इन्वेस्ट किया था, 100 रुपए आपने इन्वेस्ट किए, एट द एंड ऑफ द ईयर आपको मिलेंगे यहाँ पर 6 रुपए। ये 6 रुपए के अंदर से टैक्स भी माइनस होगा, 6 रुपीज में से यहाँ पर टैक्स भी माइनस होगा। एंड आपका यहाँ पर बाय द एंड ऑफ द ईयर आपका रिटर्न करीबन 5% के अराउंड आ जाएगा। 6% आपको पूरा नहीं मिलता, इसके अंदर टैक्स भी डिडक्ट किया जाता है, आपको करीबन आपको 5% का आपको रिटर्न मिलेगा। सो महंगाई जो है, अगर आप देखोगे, सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट का सबसे बड़ा दुश्मन कौन होता है? महंगाई, दैट इज इन्फ्लेशन। सो इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, पैसे की वैल्यू कम हो रही है। इंडिया का इन्फ्लेशन ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली 5% के अराउंड बढ़ रहा है। ओके, 4.4% है, बट आप एक्चुअल अगर इन्फ्लेशन देखोगे तो 5% के अराउंड होता है। सो मार्केट में यहाँ पर इन्फ्लेशन, पैसे की वैल्यू 5% से गिर रही है, आप यहाँ पर अर्न कर रहे हो 5% से, यहाँ पर पैसे आपके बढ़ रहे हैं। सो कहीं ना कहीं आप यहाँ पर कुछ भी नहीं कमा रहे हैं, देख सकते हो। एफडी आपको ना के बराबर रिटर्न देता है। सो इसीलिए इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए एक यहाँ पर सिक्योर वे है, दैट इज बॉन्ड्स, जहां पर आप अगर क्वालिटी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हो, कैसे यहाँ पर देखना है, कौन से फैक्टर्स देखना है, वो हम आगे वीडियो में देखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब तो हमने बॉन्ड एंड एफडी के बारे में देख लिया। अब मैं आपको बताऊंगा वाई बॉन्ड एंड स्टॉक्स। तो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट एंड बॉन्ड मार्केट में इन्वेस्टमेंट, दोनों में रिस्क एंड एडवांटेजेस क्या है, वो अब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ओके, तो अगर मैं स्टॉक मार्केट में, आप अब यहाँ पर सोचोगे, अगर मैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करता हूं, मुझे तो यहाँ पर एफडी से भी ज्यादा रिटर्न मिलेगा, एंड इवन बॉन्ड से भी ज्यादा आपको यहाँ पर तो रिटर्न मिलने वाला है अगर आप स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हो। सो अगर फॉर एग्जांपल कंपनी, हम यहाँ पर एग्जांपल ले लेते हैं इंफोसिस। तो अगर मैं इंफोसिस में इन्वेस्टमेंट करता हूं शेयर्स में, सो हो सकता है कि मेरा रिटर्न यहाँ पर 40% का भी हो जाए, हो सकता है कि आप यहाँ पर 30% भी रिटर्न कमा लो, एंड ये भी हो सकता है कि आपका रिटर्न यहाँ पर डाउन भी जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि यहाँ पर जैसे कि पेंडेमिक के टाइम पे जो डाउनफॉल आया था, अगर इसी तरह का अगर कुछ यहाँ पर डिजास्टर हो जाता है, तो आपका रिटर्न नेगेटिव में भी जा सकता है। मैं ऐसे नहीं बोल रहा कि इंफोसिस का शेयर नीचे ही रहेगा, बट ऊपर भी आएगा, बट पर्टिकुलर ईयर के लिए आपको यहाँ पर नेगेटिव रिटर्न हो सकता है। सो यहाँ पर गारंटीड रिटर्न नहीं है, मतलब यहाँ पर आपको कंसिस्टेंट कांस्टेंट रिटर्न आपको नहीं मिलेगा स्टॉक मार्केट में। सो एक बहुत ही बड़ा डिसएडवांटेज है। अगर आपको सेम कंपनी के ऊपर विश्वास है, सेम कंपनी के ऊपर आपको ट्रस्ट है, सो आप इस कंपनी के बॉन्ड भी बाय कर सकते हो। यस, इन्फोसिस एक बहुत ही बड़ी कंपनी है, 2 दिन में बैंकरप्ट तो नहीं होगी, कुछ सालों तक यहाँ पर कंपनी टिकी रहेगी, बहुत ही प्रॉफिटेबल कंपनी है। सो जब भी कंपनी ऐसे बॉन्ड लेके आती है, आप इस कंपनी के बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हो। यस, सो अगर आपको एक कंसिस्टेंट 10% का आपको रिटर्न चाहिए, तो आप बॉन्ड मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। आप यहाँ पर क्वालिटी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट कीजिए नाउ। अब बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको यहाँ पर कौन से फैक्टर्स का आपको देखना है जिससे आपकी रिस्क कम हो जाएगी। सो आपको यहाँ पर देखना है क्रेडिट रेटिंग, आपको यहाँ पर देखना है क्रेडिट रेटिंग। सो क्रेडिट रेटिंग, आपने सुना होगा क्रेडिट रेटिंग के बारे में, इस कंपनी की क्रेडिट रेटिंग ट्रिपल ए है। सो बहुत ही बड़ा मिसकंसेप्शन है, लोगों को लगता है कि कंपनी की रेटिंग है, नहीं, कंपनी की रेटिंग नहीं होती, कंपनी के डेट इंस्ट्रूमेंट दैट इज बॉन्ड्स की रेटिंग होती है। ओके, सो जो इन्फोसिस है, अगर इस बॉन्ड की रेटिंग ट्रिपल ए है, ट्रिपल ए मतलब सबसे बेस्ट यहाँ पर रेटेड बॉन्ड, सबसे हाईएस्ट रेटेड बॉन्ड। सो जैसे इसकी क्वालिटी, बॉन्ड्स की क्वालिटी कम होती जाती है,
रेटिंग्स भी कम होती जाती है। सो ट्रिपल ए से डबल ए, सिंगल ए, देन ट्रिपल बी, देन डबल बी, देन बी। सो अगर आपको सेफली इन्वेस्टमेंट करना है बॉन्ड के अंदर, सो हमेशा ट्रिपल ए, डबल ए या फिर ए तक ही इन्वेस्टमेंट करें, इससे नीचे मत जाइए। इससे नीचे आप जाओगे तो आपको लो क्वालिटी के बॉन्ड मिलेंगे एंड उनके डिफॉल्ट होने के चांसेस थोड़े बढ़ जाते हैं, रिस्क यहाँ पर थोड़ी सी बढ़ जाती है। सो इसलिए हमेशा ट्रिपल ए, डबल ए या फिर ए वाले बॉन्ड में ही इन्वेस्टमेंट करें। सो मान लीजिए अगर इन्फोसिस ने बॉन्ड लेके आया है या फिर टीसीएस जैसी कंपनी, रिलायंस जैसी कंपनी अगर बॉन्ड लेके आती हैं, सो क्या यहाँ पर कंपनी आपको पैसे नहीं देगी? क्या यहाँ पर कंपनी डिफॉल्ट करेगी? नहीं, क्योंकि उनकी रेपुटेशन बहुत है मार्केट में। यहाँ पर कंपनी के डिफॉल्ट करने के चांसेस ना के बराबर है, क्योंकि बहुत ही रेपुटेड कंपनी। सो आपको क्या क्या देखना है? आपको देखना है क्रेडिट रेटिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्रेडिट रेटिंग देखना है कि पर्टिकुलर बॉन्ड की क्रेडिट रेटिंग क्या है, ट्रिपल ए है, डबल ए है या फिर ए है। एंड इसके बाद आपको कंपनी की, आपको यहाँ पर कंपनी का बिजनेस देखना है, कंपनी का बिजनेस कैसा चल रहा है एंड कंपनी की मार्केट में रेपुटेशन कितनी है, ब्रांड इमेज कितनी है। अगर बहुत ही हाई ब्रांड इमेज है तो यहाँ पर कंपनी के डिफॉल्ट करने के चांसेस कम हो जाते हैं। मैं ऐसे नहीं बोल रहा कि ना के बराबर होंगे, बट यहाँ पर बहुत ही कम हो जाते हैं। आपका जो अमाउंट है सिक्योर रहेगा। ओके, सो आपको यहाँ पर क्रेडिट रेटिंग को देखना है। जैसे ही क्रेडिट रेटिंग बढ़ती है, मतलब यहाँ पर क्या होगा, आपका जो रिस्क है वो यहाँ पर कम हो रहा है। अगर क्रेडिट रेटिंग बहुत ही ज्यादा है तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपका रिटर्न जो है, इंटरेस्ट जो है, आपको यहाँ पर कम मिलेगा। जो आपका इंटरेस्ट है वो आपको यहाँ पर कम मिलेगा। अगर क्रेडिट रेटिंग कम है तो आपको यहाँ पर इंटरेस्ट आपको ज्यादा मिलेगा। मान लीजिए ये तो इन्फोसिस कंपनी है। इन्फोसिस अगर बॉन्ड इश्यू करती है तो बहुत सारे लोग रेडी रहेंगे बॉन्ड बॉन्ड में, यहाँ पर इन्फोसिस के बॉन्ड में पैसे लगाने के लिए, क्योंकि बहुत ही अच्छी कंपनी है। यहाँ पर इजीली इन्फोसिस को एक लो रेट पे, लो इंटरेस्ट पे इजीली पैसे मिल जाएंगे मार्केट में से। इसीलिए क्रेडिट रेटिंग हाई है तो इंटरेस्ट इसीलिए कम होता है। ओके, तो ये तो हमने समझ लिया ना। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा, अगर क्रेडिट रेटिंग कम है, क्रेडिट रेटिंग अगर कम है तो यहाँ पर आपको इंटरेस्ट आपको ज्यादा मिलेगा। मान लीजिए एक यहाँ पर कंपनी है जो स्मॉल कैप कंपनी, तो स्मॉल कैप कंपनी एक छोटी कंपनी है, बैंक इसे लोन नहीं दे रहे हैं एंड यहाँ पर एंड कंपनी की क्रेडिट रेटिंग बहुत ही ज्यादा कम है। कंपनी के बॉन्ड की क्रेडिट रेटिंग यहाँ पर बी या फिर सी पे है। कंपनी को कैसे भी करके लोन चाहिए तो कंपनी क्या करेगी, क्रेडिट रेटिंग कम है तो कंपनी यहाँ पर इंटरेस्ट ज्यादा देगी। फॉर एग्जाम्पल 15% का इंटरेस्ट दे रहे हैं एंड यहाँ पर इन्वेस्टर को बोल रहे हैं हम आपको यहाँ पर 15% भी इंटरेस्ट देने को रेडी है, आप हमारे बॉन्ड परचेस कीजिए एंड आप हमें यहाँ पर पैसे दीजिए। यहाँ पर क्या है, स्मॉल कैप कंपनी है, डिफॉल्ट होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा है। अगर आप रिस्क लेने को रेडी हो, अगर आपको हायर रिटर्न चाहिए तो आपके लिए ये भी ऑप्शन अवेलेबल है। नाउ ये तो हमने देख लिया बॉन्ड एंड स्टॉक के बारे में। लास्ट जो यहाँ पर मेन जो टॉपिक था आज के सेशन का, कि बॉन्ड मार्केट से हम कैसे यहाँ पर 12% इन 12% यहाँ पर अर्न कर सकते हैं, वो है यहाँ पर सीक्रेट है, दैट इज आर्बिट्राज के थ्रू। अब मैं आपको यहाँ पर लेके चलूंगा एक्सेल शीट के ऊपर। सुनाओ। अब मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा कि आर्बिट्राज का क्या मतलब है, कैसे हम आर्बिट्राज को यूज करके हमारे बॉन्ड के अंदर इंटरेस्ट हम ज्यादा अर्न कर सकते हैं। नाउ मान लीजिए एक यहाँ पर कंपनी के बॉन्ड है, दैट इज डबल ए रेटेड बॉन्ड, जहां पर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है। जहां पर आपको इंटरेस्ट 10% आपको इंटरेस्ट मिल रहा है एंड इसी के साथ अगर मैं इसकी फेस वैल्यू की बात करूं तो इसका फेस वैल्यू है 100 रुपीज, मतलब 100 रुपीज का एक पर्टिकुलर इसका फेस वैल्यू है, जो रेट पे यहाँ पर इशू किया गया है मार्केट में बॉन्ड। ओके, मार्केट में इस रेट पे इशू किया गया है एंड अगर मैं ईयर्स की बात करूं इट इज 5 years बॉन्ड। ओके, 5 साल का बॉन्ड है ना। जो भी यहाँ पर इंटरेस्ट, जो भी आपको कूपन रेट होता है, आपको फेस वैल्यू पे आपको दिया जाता है, फेस वैल्यू पे आपको दिया जाता है। मान लीजिए 2 साल के बाद मुझे बहुत ही ज्यादा पैसों की जरूरत पड़ गई, 5 साल का बॉन्ड है। एक बहुत ही मिसकंसेप्शन है, बहुत ही बड़ा मिसकंसेप्शन है माइंड में पीपल के, कि उन्हें यहाँ पर लगता है कि अगर मैं 5 साल का बॉन्ड परचेस कर रहा हूं तो मतलब मुझे होल्ड करके रखना, मैं बाहर नहीं निकल पाऊंगा। नहीं, ऐसा नहीं है। सेकेंडरी मार्केट भी अवेलेबल है, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म भी अवेलेबल है, जहां पर जाके आप अपने बॉन्ड को बेच सकते हो एंड आप अपने पैसे ले सकते हो। ओके, ऐसा नहीं है, अगर आपको यहाँ पर बॉन्ड से एग्जिट करना है तो आप कभी भी कर सकते हो सेकेंडरी मार्केट में अपने बॉन्ड को बेचकर। सो
एग्जिट का यहाँ पर दरवाजा भी खुला है। सुनाओ अब इसी के सामने ट्रिपल ए बॉन्ड के बारे में मैंने आपको बता दिया। डबल ए बॉन्ड आपने परचेज किया है, मान लीजिए 100 रुपए की फेस वैल्यू है एंड 10% का इंटरेस्ट है, 5 इयर्स का बॉन्ड है। सो अब यहाँ पर एक और बड़ी कंपनी, रेपुटेड कंपनी बॉन्ड लेकर आती है मार्केट में, जिसे यहाँ पर बहुत ही ज्यादा फंड्स की जरूरत है जो बैंक भी उन्हें प्रोवाइड नहीं कर सकते। सो अब कंपनी क्या करेगी, ट्रिपल ए बहुत ही रेप्यूटेड कंपनी, तो बॉन्ड की रेटिंग भी हाई होगी, ट्रिपल ए रेटेड बॉन्ड है। सो पैसे यहाँ पर ज्यादा रेस करने के लिए कंपनी ने क्या किया, इंटरेस्ट जो है, इंटरेस्ट यहाँ पर कंपनी प्रोवाइड कर रही है। तो कंपनी यहाँ पर 11% का इंटरेस्ट प्रोवाइड कर रही है। फेस वैल्यू, फेस वैल्यू यहाँ पर हम अज्यूम करते हैं 100 रुपीज फेस वैल्यू है, 100 रुपीज फेस वैल्यू है एंड ईयर्स, 5 इयर्स हम यहाँ पर कंसिडर कर लेते हैं। सो नाउ अब अगर एक रेप्यूटेड कंपनी ट्रिपल ए रेटेड बॉन्ड के ऊपर आपको 11% आपको यहाँ पर इंटरेस्ट मिल रहा है, सेम फेस वैल्यू पे, सेम मैच्योरिटी पीरियड पे, सो जो ये जो आपका जो बॉन्ड था डबल ए रेटेड, इसकी वैल्यू कम हो जाएगी। अब लोग इसमें से निकल कर ट्रिपल ए रेटेड बॉन्ड के अंदर इन्वेस्ट करना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि सेम रेट पे आपको 11% आपको मिल रहे हैं। सो जिन्होंने यहाँ पर इन्वेस्ट किया था पर्टिकुलर डबल ए रेटेड बॉन्ड में, अब इसकी वैल्यू कम हो जाएगी। वैल्यू कम होती तो क्या होगा, मार्केट में इसकी प्राइस भी कम हो जाएगी। जैसे कि मैंने कहा बॉन्ड ट्रेड भी होते हैं, सो इसकी मार्केट प्राइस, मार्केट में इसकी वैल्यू कम हो जाएगी। मार्केट वैल्यू की अगर बात करूं तो यहाँ पर लेट्स अज्यूम, अज्यूम करते हैं इसकी वैल्यू यहाँ पर होगी 80 रुपीज। सो ये बॉन्ड के कारण मार्केट में डबल ए रेटेड बॉन्ड की वैल्यू 80 रुपीज होगी। सो नाउ अब मान लीजिए मार्केट में अगर कोई बंदा 80 रुपीज पे अगर ये बॉन्ड परचेस करता है, मार्केट में अगर कोई भी एक पर्सन 80 रुपीज से बॉन्ड यहाँ पर परचेस करता है, सो उसे यहाँ पर कितना इंटरेस्ट मिलेगा, चलिए कैलकुलेट करते हैं। सो नाउ सो अगर मैं इंटरेस्ट की बात करूं तो इंटरेस्ट आपको फेस वैल्यू पे मिलता है। जैसे कि मैंने कहा था भले ही मार्केट वैल्यू 80 रुपीज है, बट आपको 10% इंटरेस्ट 100 रुपए पे ही मिलेगा। मतलब आपको यहाँ पर इंटरेस्ट कितना मिला, 10 रुपए आपको इंटरेस्ट मिलेगा। सो आपका अब यहाँ पर रिटर्न कितना हो गया, आपने कितना इन्वेस्ट किया, 80 रुपीज आपने इन्वेस्ट किया है। नाउ आपका इंटरेस्ट कितना हुआ परसेंटेज वाइज, सो 10% आपने कमाया है कितने पे, 80 रुपीज पे। सो मैं यहाँ पर 10% को, सो 10% को डिवाइड करूंगा 80 रुपीज से, एंड अब हम इसका परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे। सो ऑलमोस्ट अराउंड आपने 13% का इंटरेस्ट अर्न किया है अपने इन्वेस्टमेंट में से। सो इसे हम कहते हैं बॉन्ड आर्बिट्राज। सो यही है आपका बॉन्ड आर्बिट्राज। ऐसे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आपको मिलती है बॉन्ड मार्केट में, जहां पर आर्बिट्राज करने की अपॉर्चुनिटीज आपको मिल सकती है। सेम पर्टिकुलर इंटरेस्ट वाला बॉन्ड आपको कम रेट में आपको मिल सकता है ना, आप अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो, सो इस तरह के आप रिटर्न भी अर्न कर सकते हो। तो ये था आज के वीडियो के बारे में।